हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, बीए सेकंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर होने वाला है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक विचारक, तो उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले अपन देखेंगे सबसे पहले सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को, फिर आपको मैं बताऊंगा आपको जो गेस्ट पेपर, और फिर देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपका पेपर आया था वो वाला। तो सारी की सारी चीज़ें अपन देखेंगे, उसके बाद अपन आगे की चीज़ें देखें। तो सबसे पहले बात करें एग्जाम पैटर्न की। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए तो 150 नंबर का आता है। उसमें से उनको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? 60 अंक का उनको पास करने के लिए चाहिए होते हैं। वहीं अगर अपन रेगुलर वाले विद्यार्थियों की बात करूँ तो रेगुलर वाले विद्यार्थियों को टोटल 120 नंबर का पेपर होता है। उसमें से 48 नंबर उनको, 48 अंक उनको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो उनका आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 सेक्शन में आता है, ए, बी और सी सेक्शन में। एक सेक्शन ए होता है, उसमें टोटल मैं बात करूँ तो टोटल 10% देखने को मिलते हैं। 10 के 10 कौन से होते हैं? अति लघुतरात्मक, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर बात करूँ सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन नंबर बी है, उसके अंदर आपके 4 मतलब लघुतरात्मक, मिड, ना छोटे ना बड़े लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। फिर बात करूँ सेक्शन नंबर सी की, उसमें से आपके सामने 4 मतलब टोटल 8 प्रश्न आते हैं चारों यूनिट से। बड़े वाले प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उसमें से आपको कोई 4 प्रश्न करने होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो डिवाइडेड रहता है। सेक्शन ए की बात करूँ, उसमें से आपके सामने 4 से 5 लाइन में उत्तर को लिखना होता है। और अगर आप उसमें पेज की बात करें तो 2 से 3 पेजेस में आपको टोटल खत्म कर लेना है। सेक्शन बी की बात करूँ, उसमें आपको डेट पढ़ना, मतलब एक कंप्लीट आगे पीछे का और एक दूसरे वाला कंप्लीट वो पढ़ना है। तो इस हिसाब से 3 से 4 पेजेस इसमें भी बढ़ जाएंगे आपके। सेक्शन सी की बात करूँ, इसके अंदर आपके सामने टोटल 4 पेज करने होते हैं। एक पेज में आपको 2.5 पन्ने, एक सिंगल वाला पेज, दूसरे वाला पेज और तीसरे वाला आधा पेज। इस हिसाब से आप टोटल 10 पेजेस भर सकते हो। टोटल पेजेस की संख्या बात करूँ मैं, टोटल पेजेस की संख्या बात करूँ तो आप 15 प्लस आपको पेजेस इस पेपर में लगभग भर के आने होते हैं। तो यह आपका सामने एग्जाम पैटर्न है वो मैंने बता दिया है। अब सिलेबस की बात करेंगे अपन, आपका सिलेबस किस प्रकार है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले यूनिट फर्स्ट की बात करूं, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, मनु, कौटिल्य और शुक्राचार्य से संबंधित आपके सामने पहले यूनिट में प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस बार बुद्ध और जैन धर्म सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से? बुद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों के दोनों अच्छे से एक पर्सन यहाँ से दोनों से जरूर से देखने को मिलेगा। और एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहो तो शुक्राचार्य को आप पढ़ के चले जाना। फिर यूनिट नंबर सेकंड की बात करूँ, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबाई फुले और स्वामी विवेकानंद। तो इसमें से अगर आपके सामने मैं बात करूं तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू है, सॉरी। इसमें से जो आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्वामी विवेकानंद है। कहाँ गए स्वामी विवेकानंद? यहाँ पे मैंने ये रहा, स्वामी विवेकानंद है। यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद दे रखे हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके साथ आपके सामने स्वामी दयानंद सरस्वती या ज्योतिबाई फुले में एक पर्सन जरूर से देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योतिबाई फुले और स्वामी विवेकानंद, इनमें से एक पर्सन आपके सामने जरूर से देखने को मिल जाएगा। यूनिट नंबर थर्ड की बात करूँ आपके सामने, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से गोपाल कृष्ण गोखले मोस्ट है, यहाँ से एक पर्सन देखने को मिलेगा। और आपको महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से एक पर्सन जरूर से देखने को मिलेगा। तो इन सारे टॉपिक से आपके सामने एक एक पर्सन जरूर से देखने को मिलेगा। यूनिट नंबर 4 की बात करूँ, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, इनसे संबंधित आपके सामने इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ से देखने को मिलेंगे। अच्छे से कर लेना, जयप्रकाश नारायण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, इससे संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका सिलेबस होगा, जिसमें से 120 नंबर का पेपर आएगा और 30 नंबर का आपका जो सेमेस्ट्रल एग्जाम होती है वो आएगा। मेजर पेपर है और इस पेपर का क्रेडिट है वो कितने होते हैं? 6 अंक का वो लगभग क्रेडिट देखने को मिलते हैं। पास करना इस पेपर को अनिवार्य होता है। चलो बात करते हैं अपन गेस्ट पेपर के आपके सामने। तो सबसे पहले गेस्ट पेपर के जो पहला प्रश्न है वो क्या? जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं व सिद्धांतों पर वर्णन कीजिए तथा इनका भारतीय संस्कृति पे क्या योगदान रहा। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी जो, तो महावीर स्वामी से संबंधित ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप का ये प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके चले जाना। महात्मा बुद्ध के जीवन की शिक्षाओं पर आप क्या समझते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी अच्छे से करके चले जाना इस वाले प्रश्न को। यूनिट फर्स्ट में जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में शुक्र के विचारों के परीक्षण कीजिए। तो राज्य के जो कार्य क्षेत्र है उसमें शुक्र के विचारों को आप पर क्या करनी है? टिप्पणी करनी है। ये वाला पर्सन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैन धर्म वाला पर्सन और महात्मा बुद्ध वाला पर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
यूनिट नंबर 2 की बात करूं, महात्मा ज्योतिबाई फुले सच्चे वास्तविक महात्मा व क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है, दलित समाज के उत्थान के लिए किन किन ने अपने मुख्यतः प्रयास किए, उस पर ज्योतिबाई फुले पर टिप्पणी कीजिए। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, स्वामी विवेकानंद की प्रमुख राजनीतिक विचारों पर टिप्पणी करनी है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, अच्छे से कर लेना इस प्रश्न को। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख विचारों का आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है। तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती के द्वारा आपको विचारों पर मूल्यांकन करना है। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, भारतीय राजनीतिक चिंतन में गोखले के जो राजनीतिक विचारक हैं उस पर आपको टिप्पणी करनी है। ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले वाला प्रश्न है ट्रस्टशिप, महात्मा गांधी से संबंधित आपका ट्रस्टशिप का वाला प्रश्न है, इसको अच्छे से आपको कर लेना है। 4 नंबर यूनिट की बात करूं आपके सामने, जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित समग्र क्रांति पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो समग्र क्रांति है उस पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। ये वाला प्रश्न भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले वाले प्रश्न की बात को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा राजनीतिक विचारों की आपको विवेचना करते हुए एकात्मक मानववाद पर आपको वर्णन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला भी। भारतीय राजनीतिक विचारक में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के क्या योगदान रहा, इससे संबंधित बताना है। तो जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक विचारों पर आप में एकात्म मानववाद से संबंधित जो प्रश्न है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से कर लेने हैं। तो आपके सामने जो पिछले साल का पेपर आया था पॉलिटिकल साइंस का, ये पेपर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। इसमें कौन से प्रश्न आए थे इनको अच्छे से देख लेना आपको। तो पहला प्रश्न था, मनुस्मृति में कितने पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इस बारे में प्रश्न आया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता है, किसने कहा था, इस बारे में प्रश्न आया था। सूती आंदोलन क्या है, इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिला था। आधुनिक शिक्षा के संबंधित ज्योतिबा फुले के क्या विचार हैं, ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस बारे में आपको बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले के किन 2 आयोगों के समक्ष जो साक्ष्य पेश किया था, ये बताना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी विचारधारा को अपनाया था। जयप्रकाश नारायण के दौरान सूर्योदय क्या है, इससे संबंधित प्रश्न है। सेक्शन की बी की बात को, जैन धर्म की विशेषताएं बताइए। स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद से संबंधित विचारधारा, इसको बताइए। महात्मा गांधी जी की सत्याग्रह से संबंधित क्या अवधारणा, इसके बारे में बताइए। और एम एन राय और मार्क्स के विचारों में समानता बताइए। यूनिट फर्स्ट की बात करूँ, उसमें आया था राज्य के कार्य क्षेत्र में मनु के विचारों की आपको विवेचना करनी थी। अगले वाला प्रश्न था, अंतर्राज्यीय संबंधों में संस्थागत व क्रियात्मक पक्षों में कौटिल्य के विचारों की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। यूनिट नंबर सेकंड की बात करूँ, राजा राम मोहन राय के सामाजिक और धार्मिक चिंतन की आपको विवेचना करनी है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन के प्रमुख पक्षों को आपको समीक्षात्मक लेख लिखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के संबंध में तिलक के विचारों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राम राज्य की अवधारणा के बारे में आपको वर्णन करना है। यूनिट नंबर 4 में प्रश्न आया था, एम एन रॉय एवं नव मानवतावाद की अवधारणा पर विवेचना कीजिए। और लास्ट प्रश्न था, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर की जो योगदान है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये कुल आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।